हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे चैनल में। हम इस यूट्यूब श्रृंखला में लगभग 10वीं यूनिट समाप्त कर चुके हैं। कल से हम 2 यूनिट एक साथ शुरू करने वाले हैं। एक पोर्शन हम याद करने वाला रोज अब शुरू करेंगे और एक पोर्शन हम एक यूनिट वाइज शुरू करेंगे। आप सभी ने यूनिट 1 और यूनिट 6 दोनों को बहुत पसंद किया। आपकी इच्छा है कि मैं वो पढ़ाऊँ। हम दोनों में से ही किसी एक यूनिट को शुरू करने वाले हैं। आज का लेक्चर भी जनजातीय व्यक्तित्व पर ही डिपेंड करेगा, लेकिन आज हम जनजातीय व्यक्तित्व में इतिहास की बात नहीं करेंगे, वर्तमान की बात करेंगे। जो कलाकार या जो कला के क्षेत्र से प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जनजातियों के, उनके विषय में बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश को नमन करते हुए, गणेशाय नमः बोलते हुए मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद कर ले और सिलेबस पर नजर डालते हैं। देखिए, हमने 10वीं यूनिट लगभग समाप्त कर ली है। 1 या 2 टॉपिक हमारे जो छोटे मोटे बचे हैं वो भी जल्दी से मैं आपको वीडियो के रूप में अवेलेबल कराऊंगा। कल से हम एक नई चैप्टर शुरू कर देंगे, इसकी मैं आज ही घोषणा कर रहा हूं। हम इस सिलेबस में लगभग सारी चीजें पढ़ चुके हैं। मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति और लोक साहित्य, जब मैं आपको मध्य प्रदेश पढ़ाऊंगा तो उसके साथ हम एड ऑन करेंगे। ये अभी जनजाति पोर्शन में हम साथ में नहीं शामिल कर रहे हैं। यहां लिखा हुआ है मध्य प्रदेश के जनजातियों से संबंधित प्रमुख संस्थान, उसके पहले लिखा है जनजातीय व्यक्तित्व। तो ये जो जनजातीय व्यक्तित्व है, इनमें हमें 2 प्रकार के व्यक्तित्व करने हैं मूल रूप से। एक इतिहास वाले जो हमने कल किए, आज हम कला संस्कृति से संबंधित व्यक्तित्व पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि एक प्रश्न इससे जरूर आता है। आइए शुरू करते हैं। आदिवासी कलाकारों की बात करेंगे आज हम। सबसे पहले हमें बात करनी है उन लोगों की जो पिछली एग्जाम्स में आ चुके हैं। उसके बाद हम बात करेंगे उन लोगों की जो एग्जाम में अभी तक नहीं आए, अब आने के उनके चांस ज्यादा हैं। देखिए, मैंने ये एनालिसिस किया कि सारी जो किताबें हैं, सारे जो कंटेंट है, जितना भी अभी अवेलेबल है जनजातीय व्यक्तित्व में, वही 5-6 कलाकार जो कि जिनको कुछ न कुछ पुरस्कार मिल चुका है, उन्हीं के आसपास घूमता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। हमें इससे थोड़ा आगे बढ़ करके जितने भी कलाकार हैं लगभग सबको कवर करना है। इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, तो मैं इन्हें थोड़ा सा 2 पार्ट में तोड़कर बताऊंगा। आइए हम शुरू करते हैं पहले जोधैया बाई पे। जोधैया बाई क्या करती हैं? ये इनका फोटो लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। बूढ़ी महिला है। इनका जन्म उमरिया के लोढ़ा गांव में हुआ है। मैं फिर से एक बार बता दूं आपको, जनजातियों की जन्म स्थान या इन लोगों के जन्म कहां हुआ है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, याद भी नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। बेगा जनजाति की पारंपरिक पेंटिंग, बेगा जनजाति की पारंपरिक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है ये। बेगा चित्रकारी जो है उसके लिए 2022 में इनको नारी शक्ति पुरस्कार भी दिया गया है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको याद रखना है। नारी शक्ति पुरस्कार 2022 मध्य प्रदेश के किस जनजातीय व्यक्तित्व को दिया गया है? उनका नाम है जोधैया बाई। कला के क्षेत्र में 2023 में इनको पद्मश्री मिल चुका है। तो 2022 और 23 दोनों ही साल याद करेंगे। जोधैया बाई याद करेंगे। किस जनजाति से संबंधित है ये याद रखेंगे कि बेगा जनजाति से संबंधित है। क्या करती है? बेगा चित्रकारी करती है, बेगा पेंटिंग्स बनाती हैं। ये 4 पॉइंट महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे पहले इनका नाम, इनकी जनजाति याद रखनी है, काम याद रखना है कि किस क्षेत्र में काम करते हैं। जैसे चित्रकारी है तो चित्रकारी याद रखेंगे। इसके बाद 2022 में इनको नारी शक्ति सम्मान और 2023 में इनको पद्मश्री मिला है। बस ये 5 चीजें याद करने की जरूरत है। इसके बारे में चाहूं तो मैं आपको पूरी दुनिया भर की थ्योरी पढ़ा सकता हूं। मेरे पास बहुत सारा कंटेंट है कि जोधैया बाई का पति का नाम क्या है, ये किस जिले की है, किस गांव की है, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन इससे इनके ऊपर प्रश्न बनने के चांस नहीं है। हमें प्रश्न जहां से बनते हैं उसी पर फोकस करना है। आगे बढ़ते हैं। अर्जुन सिंह धुर्वे बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। अर्जुन सिंह धुर्वे डांस करते हैं। तो याद कैसे करेंगे? अर्जुन जो है वो डांस करता है। देखो, आपको पता है महाभारत आप सब लोगों ने देखी होगी, और उसमें महाभारत में अर्जुन एक बार नर्तक भी बनता है ना। तो बस अर्जुन से आपको याद रख लेना है, अर्जुन जो है वो डांस कर रहा है, उसी अर्जुन से जोड़ लेना महाभारत वाले पे। डिंडोरी के बेगाचक क्षेत्र से के निवासी हैं ये, याद रखना। डिंडोरी का बेगाचक है ये। बेगाचक के बेगा जनजाति के प्रसिद्ध नर्तक हैं। तो फिर वही बात, क्या करते हैं? नर्तक हैं। किस जनजाति के हैं? बेगा जनजाति के हैं, ये याद कर लेना। 2022 में इनको पद्मश्री मिला है, ये याद कर लेना। 2022 में इनको पद्मश्री मिला। अगला याद कर लेना, इनको 1993-94 में तुलसी सम्मान मिल चुका है। लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता, याद कर सको तो कर लेना, नहीं भी करोगे तो चलेगा।
आगे इनकी पुस्तक है बेगा गीत। देखो एक पुस्तक पढ़ी थी हमने बेगा गीत, तो उसमें जो गीत गाए जाते हैं, जो नर्तक के फोटो बने हुए हैं, वो इन्हीं के द्वारा प्रोवाइड कराए गए हैं। बेगा जनजाति में प्रचलित पारंपरिक गीत, ये इनकी एक पुस्तक है जो 2010 में प्रकाशित हुई थी। खैर इसके लेखक ये नहीं है, लेखक तो कोई और व्यक्ति है, लेकिन इसमें जो कंटेंट प्रोवाइड करने का काम किया है वो इन्होंने किया है। तो याद रखना बेगा गीत किस कलाकार से संबंधित है, वो है अर्जुन सिंह धुर्वे से संबंधित। याद रखना 2010 में ये किताब छपी थी। और बेगा नृत्य करते टाइम भोर, हाथी, घोड़े, इन सब के फोटो जो है या मुखोटे जो है वो पहने जाते हैं। ये एक पॉइंट मैंने स्पेशली जोड़ दिया है। हमने दो लोग पढ़े, एक तो जोधैया बाई पढ़ी और वो बेगा जनजाति की है, अर्जुन सिंह धुर्वे पढ़े, वो भी बेगा जनजाति के हैं। और इनके काम याद करना, जोधैया बाई चित्रकारी से संबंधित है, अर्जुन सिंह धुर्वे नृत्य से संबंधित है। ये अर्जुन सिंह धुर्वे का फोटो है। आगे बढ़ते हैं, दुर्गाबाई व्योम। देखिए दुर्गाबाई व्योम जो है वो मंडला के बरबसपुर गांव की रहने वाली है। दिगना कला नाम है, दुर्गा। देखो मैं इसको इंग्लिश में लिखूंगा तो ऐसा दुर्गा लिखेंगे, और इंग्लिश में मैं इनकी कला दिगना कला को लिखूंगा तो ऐसा लिखना पड़ेगा। तो डी से डी को कनेक्ट कर लीजिए, डी से डी को कनेक्ट किया तो दुर्गाबाई दिगना कला कनेक्ट हो गया, याद रह जाएगा। अपनी 6 वर्ष की उम्र से ये दिगना कला घर और आंतरिक बाहरी दीवारों पर ज्यामितीय पैटर्न में चित्रित करती आई, और बाद में इनको एक्सप्लोर मिला तो जब ये बहुत अच्छी फेमस हो गई। विवाह के बाद मिट्टी और लकड़ी के मूर्तिकार कश्यप व्योम से इनका विवाह हुआ। इसके बाद इन्होंने इस चित्रकारी के क्षेत्र में और हाथ आजमाना शुरू किया। 2022 में दिगना कला के लिए पद्मश्री मिला और ये गोंड समुदाय से संबंधित है। चलिए पूरी बात क्या करते हैं। दुर्गाबाई दिगना कला और गोंड जनजाति से संबंधित है। 2022 में इनको मिला पद्मश्री। ये इतना ही याद कर लोगे तो अपना काम हो जाएगा, बस इतना कोड याद करना है। डी फॉर दुर्गाबाई, डी फॉर दिगना कला, जी फॉर गोंड जनजाति। आगे एक शब्द याद कर लो, 2022 में पद्मश्री, तो काम हो गया। आप इनके पति का नाम याद रख सको तो रख लो, क्योंकि कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है हिडन रूप में कि सुभाष व्योम का संबंध किस क्षेत्र से है, तो वो मूर्तिकार हैं, किस जनजाति से संबंधित है, गोंड जनजाति से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। भूरीबाई। देखो भूरीबाई कहाँ की है, झाबुआ की। देखो वैसे भी जो जनजातियां हैं उनकी जो सदस्य होते हैं वो काले होते हैं, लेकिन इसमें भील जनजाति के जो सदस्य हैं वो थोड़े गोरे भूरे से होते हैं। तो भूरीबाई किस जनजाति की होगी, भील जनजाति की होगी। इसको ऐसे कनेक्ट नहीं करना है तो भ से भूरीबाई और भ से भील ऐसे कनेक्ट कर लो, तो ये पहला काम तो हो गया कि किस जनजाति की। अब देखो भील जनजाति सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, झाबुआ अलीराजपुर में। तो ये कहाँ पैदा हुई होगी, झाबुआ के पिटोल गांव में। भील कलाकार पिथोरा चित्रकला से संबंधित है, तो ये जो है पिथोरा से कला से संबंधित है। वे कागज और कैनवास पे चित्रकारी करती है। 2021 में इनको पद्मश्री मिला, ये याद कर लेना, 2021 में पद्मश्री मिला इनको। 1986-87 में मध्य प्रदेश का सर्वोच्च पुरस्कार शिखर सम्मान पहले ही मिल चुका है, 1986-87, और 1998 में इनको अहिल्या सम्मान मिला है। तो कुल मिला के भूरीबाई को 3 पुरस्कार मिले, शिखर सम्मान, अहिल्या सम्मान और हमारा चित्रकारी के लिए पद्मश्री सम्मान। तो ये याद रख लेना तीनों, पद्मश्री, 1998 का अहिल्या सम्मान और 1986-87 का, तीनों एक साथ याद करोगे तो तीनों साथ में याद रह जाएंगे, शिखर सम्मान, अहिल्या सम्मान और पद्मश्री सम्मान। तो ये है भूरीबाई का फोटो, ये याद रख लेना, अगर कनेक्ट कर पाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं जब आपको ये पढ़ा रहा हूं सेम टाइम पे आप याद कर लें कि भा से भूरीबाई, भा से भील, कम से कम एक एक चीज तो याद कर ही ले, एक एक पॉइंट। तो दूसरा हम ये याद बाद में कर लेंगे कि पिथोरा चित्रकला से है, नेक्स्ट पॉइंट में। अगली है लहरी बाई। देखो लहरी बाई, नाम क्या है, लहरी बाई। आदमी बहुत खाना खाता है तो शरीर मोटा हो जाता है, फिर चलते टाइम लहर खाता है उसका शरीर डोलता डिलता है बहुत सारा, तो डोलता है, इससे डिंडोरी याद हो जाएगा, डोलता है डिंडोरी हो जाएगा। और खाना बहुत खाने वाला आदमी लहरा हो सकता है, मतलब लहराता है ना, तो जो या तो कुछ भी नहीं खाएगा वो लहराएगा कुपोषण के कारण, या खूब खाएगा वो मोटा होने के कारण लहरा के चलेगा। तो मोटे अनाजों का बीज बैंक इन्होंने बनाया है, अपने घर पर ही तैयार किया है, जिसमें 150 से अधिक किस्म को सुरक्षित किया, इसलिए इन्हें
मिलेट क्वीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिलेट क्वीन। ये शब्द याद रखना। मध्य प्रदेश की किस आदिवासी महिला को मिलेट क्वीन कहा जाता है? नाम है लहरी बाई। याद रखना, लहरी बाई को मिलेट क्वीन कहा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा लहरी बाई के कार्यों की सराहना की गई और उन्हें श्री अन्न बीज बैंक की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ये बहुत स्पेशल पॉइंट है। किस आदिवासी महिला को श्री अन्न या बीज बैंक के लिए श्री अन्न बीज बैंक या बीज बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? वो याद रखना आप, लहरी बाई को। राष्ट्रपति द्वारा इनको एक पुरस्कार दिया गया, प्लांट जीनोम सेवियर फार्मर पुरस्कार। ये पूरा नाम याद रखना, प्लांट जीनोम सेवियर फार्मर पुरस्कार। इसके तहत 1.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो वो इनको मिला होगा, दोनों के दोनों चीजें, ये याद रखना। लहरी बाई का फोटो है, राष्ट्रपति ने जब इनको पुरस्कार दिया तो उसका भी फोटो साथ में लगाया हुआ है। तो ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना है। इनसे रिलेटेड तीनों चारों फैक्ट हमें याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पेमा फाल्या। देखो, ये जो अभी मैं पॉइंट्स पढ़ा रहा हूं ये सब एग्जाम में आए हुए हैं। पेमा फाल्या कौन है? भीलों के विश्व प्रसिद्ध चित्रकारी पिथोरा के चित्रकार हैं ये। पेमा फाल्या क्या करते हैं? भीलों के विश्व प्रसिद्ध चित्रकारी पिथोरा। अब देखो कैसे याद करेंगे, नाम लिखो पेमा और यहां लिखो पिथोरा। तो जब प से पेमा होता है तो प से पिथोरा भी होता है। तो पेमा का किस चित्रकारी को करते हैं? पिथोरा चित्रकारी को करते हैं। और पिथोरा चित्रकारी हमको पहले से पता है कि भील जनजाति में, तो अगला पॉइंट अपने आप याद हो जाएगा, भील जनजाति से संबंधित है। तो भील याद हो गया, पिथोरा याद हो गया, पेमा फाल्या याद हो गया। इनका जन्म कहाँ हुआ? देखो, पिछले वाले का जन्म झाबुआ में हुआ था, इनका अलीराजपुर में हुआ, जिसको वर्तमान में आजाद नगर कहते हैं। 2017 में इनको तुलसी सम्मान मिला, 2020 में इनका निधन हो गया, इसलिए थोड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो ये पेमा फाल्या का फोटो है और ये इनके द्वारा बनाई गई चित्रकारी है। चित्रकारी में आपको यहाँ एक पेड़ दिख रहा होगा, एक नाव दिख रही होगी, यहाँ मनुष्य के चित्र बने हुए हैं, यहाँ जानवरों के चित्र बने हुए हैं। तो ऐसी जो चित्रकारी होती है वो पिथोरा चित्रकला कहलाती है। आपको दिखाई देना चाहिए, याद होना चाहिए पिथोरा चित्रकारी किस जनजाति की है। आगे बढ़ते हैं। जनगढ़ सिंह श्याम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनगढ़ सिंह श्याम याद कर लेने से 4 चित्रकार और याद हो जाएंगे, क्योंकि इनके 4 मेंबर्स हैं घर के, वो चारों ही चित्रकारी करते हैं, वो आगे हम पढ़े हैं। तो पहले जनगढ़ सिंह श्याम जो है वो याद हो जाए। कहाँ के हैं? डिंडोरी पाटनगढ़ गांव के और गोंड परिवार से। तो पहला तो ये याद रहे, जनगढ़ जो है वो किस जनजाति से संबंधित है? गोंड जनजाति से संबंधित है। देखो, जनगढ़, तो गढ़ में ये जो गढ़ लिखा हुआ है, यहां से गोंड की फीलिंग आ रही है आपको? जनगढ़ में इसको गढ़ पढ़ लो, गोंड पढ़ लो, एक ही बात है। तो इससे पहले ये याद हो जाएगा कि जनगढ़ सिंह श्याम किस जनजाति के हैं, एक पॉइंट याद हो गया। चित्रों के प्राथमिक विषय इनके गोंड देवता, ठाकुर देवता, बूढ़ा देवता का जो इनके बाकी के देवता होते हैं उनको इन्होंने चित्रकारी का प्रमुख विषय बनाया। दूसरा पॉइंट, ये एग्जाम में पूरा आ सकता है इसलिए डिटेल पे जा रहा हूं मैं, बाकी सबकी इतनी डिटेल पे नहीं गया हूं। जनगढ़ को भारतीय कला के एक नए स्कूल के निर्माता होने का भी श्रेय प्राप्त है। इन्होंने एक स्कूल खोला है जिसका नाम है जनगढ़ कलाम। नाम क्या है? जनगढ़ कलाम। जनगढ़ कलाम किस प्रसिद्ध चित्रकार द्वारा खोला गया स्कूल है? जनगढ़ सिंह श्याम द्वारा। इनकी चित्राकृति भारत भवन 1982 में प्रदर्शित हुई और इन्हें स्थायी कलाकार उसी समय से नियुक्त कर दिया गया। अब देखिए, भारत भवन में इनके फोटो लगे हुए हैं। विधानसभा भवन की दीवारों पर आदिवासी चित्रों का चित्रांकन भी किसने किया है? जनगढ़ सिंह श्याम ने किया है। तो 2 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश की विधानसभा भवन में आदिवासी चित्रों का चित्रांकन किसने किया? जनगढ़ सिंह श्याम ने किया। हमारे भारत भवन में चित्रकारी किसने की? जनगढ़ सिंह श्याम ने की। 1986 में इनको शिखर सम्मान मिला, याद रखना। अगला पॉइंट है मिथिला म्यूजियम। मिथिला म्यूजियम जापान में पेंटिंग करने गए थे, जहां इन्होंने फांसी पर झूल करके खुद को मतलब आत्महत्या कर ली। ये इंपॉर्टेंट है। इनकी जान जो है वो जापान में गई थी। जापान से इनको बहुत प्रेम था। जापान इनको इतना ज्यादा पसंद था कि ये हर 1-2 महीने 4 महीने में जापान जाते थे। और जापान जाने या जापान से प्रेम होने के कारण इन्होंने अपनी लड़की का नाम जापान ही रखा है। आगे उनके बारे में पढ़ते हैं।
आगे जापानी उनके भाई मयंक, इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले मूल इंपॉर्टेंट लोगों के बारे में और फोकस कर लेते हैं। अब उनके बारे में बात की जा रही है। अभी तक जो लोग आपको दिखाए गए हैं वो सब ज्यादा ही प्रसिद्ध, विश्व स्तरीय प्रसिद्ध हैं, लेकिन अब जो हम बात कर रहे हैं ये मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद के चित्रकार के रूप में अभी वर्तमान में रजिस्टर्ड हैं। उनके बारे में बात करते हैं। भज्जू श्याम, देखो मध्य प्रदेश के गोंड कलाकार हैं, तो पहली बात तो भज्जू श्याम, इनको हमें कनेक्ट करना है गोंड से, ठीक है। भज्जू श्याम, अभी हमने पढ़ा जनगढ़ सिंह श्याम, तो उन्हीं के भाई हैं भज्जू श्याम, याद हो जाएगा। तारा पब्लिशिंग द्वारा प्रकाशित भज्जू श्याम की लंदन जंगल बुक, इस किताब का नाम याद रखना। लंदन जंगल बुक ने उन्हें कई देशों में प्रसिद्ध कर दिया या मशहूर कर दिया। तो पहला पॉइंट तो कि किताब का नाम याद रख लिया जाए। किताब का नाम क्या है? लंदन जंगल बुक। क्या नाम है? लंदन जंगल बुक। ये किसने लिखी है? भज्जू श्याम ने लिखी है। उनकी पुस्तक लंदन के सांस्कृतिक अनुभव के प्रति उनकी प्रतिक्रियाओं और अनुक्रियाओं को प्रतिबिंबित करती है, जिसकी उन्होंने गोंड शैली में व्याख्या की है। कुल मिला के अर्थ क्या निकला? ये भैया एक बार लंदन घूमने गए थे, तो इनका जो एक्सपीरियंस रहा उसको उन्होंने गोंड चित्रकारी के रूप में प्रेजेंट किया और इसी के कारण ये मशहूर हो गए। इंपॉर्टेंट बात याद रखना। भज्जू श्याम ने तारा पब्लिशिंग के द नाइट ऑफ द ट्रीज में दुर्गाबाई और राम सिंह उर्वेली के साथ मिलकर काम किया है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन भज्जू सिंह श्याम किस जनजाति से हैं, क्या करते हैं, ये तीनों पॉइंट याद रखना है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो 4 पॉइंट इनके बारे में याद रखना है। किस जनजाति से संबंधित है, पहला पॉइंट। दूसरा, क्या करते हैं, चित्रकारी करते हैं, कौन सी वाली। आपको इससे पता चल गया होगा कि इन्होंने गोंड चित्रकारी जो है उसको अपनी शैली का हिस्सा बनाया। तीसरा, कौन सी पुस्तक है, इनकी पुस्तक का नाम है लंदन जंगल बुक। और चौथा कि ये जो लंदन की जो पारंपरिक व्यवस्था थी उनको गोंड शैली में प्रदर्शित करने के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। ये भज्जू श्याम का फोटो है। भज्जू श्याम ने अपने विषय प्रकृति, गोंड देवी कुल या कथाओं को बनाया। उन्होंने कृष्ण राधा की विषय वस्तु का इस्तेमाल किया, जिसमें प्रभु की बंसी की आवाज पर गायों को खींचे हुए दर्शाया गया है। यह पॉइंट मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा चुका है। किस आदिवासी चित्रकार द्वारा कृष्ण, गोपियों और गायों के को चित्र के रूप में अपनी विषय वस्तु बनाया गया? उनका नाम है भज्जू श्याम। अब देखो एक बार लिखते हैं, भज्जू श्याम। अब श्याम जो है वो शब्द यूज होता है कृष्ण भगवान के लिए। श्याम शब्द, श्याम भी कहा जाता है उन्हें, गोपाल भी कहा जाता है उन्हें, कृष्ण भी कहा जाता है। तो श्याम किसका नाम है? कृष्ण भगवान का। तो कृष्ण और राधा को अपनी विषय वस्तु बनाया है इन्होंने, इससे कनेक्ट हो गया, याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। बिरबल सिंह उइके, इनके बारे में केवल इतना याद रखो कि ये गोंड चित्रकार हैं। क्या नाम है? बिरबल सिंह उइके, ये याद रख लेना, बिरबल सिंह उइके। अब ये अकबर बाबर बिरबल वाला जो बिरबल था उसी से जोड़ करके याद रख लो कि अकबर हमेशा लाइमलाइट में रहता था, जो बिरबल था वो गोंड था, छिपा हुआ रहता था। तो गोंड चित्रकारी से ये जुड़ जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। मैंने भी ऐसे ही याद किया हुआ है। आगे, छोटी टेकम, इनका नाम है छोटी टेकम। देखो, छोटी टेकम 2 वर्ष की उम्र से ही चित्रकारी कर रही हैं। ये उनका फोटो है, किंतु अपनी सजीव कल्पना शक्ति तथा कला के प्रति अपने समर्पण से उन्होंने समकालीन गोंड शैली के प्रसिद्ध कलाकारों को अपना स्थान उनके सीरीज में अपना स्थान बना लिया। याद रखना, छोटी टेकम ये एक महिला का नाम है जो गोंड जनजाति से संबंधित है, गोंड चित्रकारी करती हैं या गोंड चित्रकला कला के क्षेत्र में ये मध्य प्रदेश लोक कला अकादमी के सदस्य हैं, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। धनैया बाई, ये जो धनैया बाई है ये जनरली जो प्रकृति के चित्रण होते हैं उनके लिए प्रसिद्ध हैं। जब महुआ के पेड़ पर धनैया बाई के चित्रों का नागपुर दक्षिण संस्कृति क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त हुआ तो प्रसिद्ध हो गए। ध्यान से सुनना, महुए के पेड़ से महुए बिनते हुए कुछ व्यक्तियों के फोटो इन्होंने बनाए धनैया बाई ने, और पहली बार इनकी प्रदर्शनी नागपुर में लगी, उससे ये प्रसिद्ध हो गई। उसके बाद इन्होंने देवी देवताओं के चित्र बनाना शुरू किया और उससे और अधिक इनको प्रसिद्धि मिली। याद रखना, धनैया बाई क्या करती हैं?
पहले तो गोंड जनजाति से संबंधित है, दूसरा पॉइंट ये चित्रकला से संबंधित है, चित्रकला का पक्ष जो है इनका मजबूत है, ये याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं जापानी। अभी मैंने आपको एक सदस्य पढ़ा है जनगढ़ सिंह श्याम, जनगढ़ सिंह श्याम का नाम लिख दो, उनकी बेटी है जापानी। क्यों जापानी, ऐसे याद कैसे रहेगा, तो जैसे जनगढ़ सिंह श्याम जैसे जापानी, और हमें ये याद है कि जनगढ़ सिंह श्याम जब जापान में अपनी प्रदर्शनी के लिए गए थे तो वहीं फांसी लगाकर मर गए थे, जापान से उनको बहुत प्रेम था, इसीलिए जनगढ़ सिंह श्याम ने अपने जापान दौरे के बाद अपनी पुत्री का नाम जापानी रख दिया, उसी से ये फेमस हो गई। जापानी उनका मनपसंद शहर था। 1999 में 11 वर्ष की आयु में उन्होंने कमला देवी पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब ये एक पुरस्कार इनको जापानी को प्राप्त हुआ है। ये जापानी का फोटो है, याद रखना जापानी एक लड़की का नाम है जो गोंड जनजाति से संबंधित है, जनगढ़ सिंह श्याम की बेटी है, गोंड चित्रकला का काम करती हैं, इनको कमला देवी पुरस्कार 1999 में मिला था। ये 5 बातें हमें जापानी में याद रखनी पड़ेगी। तो जापानी कैसे लिखते हैं, ऐसे इसको उल्टा कर दूं तो ये 5 बन जाएगा, ये 5 बन गया। 5 बातें याद रखना, पहले गोंड चित्रकारी से, गोंड जनजाति से संबंधित है, गोंड चित्रकला करती है, जनगढ़ सिंह श्याम की बेटी है, इन्होंने अपना विषय वस्तु जो है वो प्रकृति को बनाया है, और इनको 1999 में कमला देवी पुरस्कार मिला था। अगला है धावत सिंह उइके, ये भी गोंड कलाकार है, लेकिन ये भी विशेष है। क्यों, धावत सिंह उइके ने एमटेक किया और जब गोंड चित्रकारी के चित्र देखे तो वो भी चित्रकारी के क्षेत्र में चले गए। मुख्य बात क्या है, जनगढ़ सिंह श्याम की पुत्री से उनका विवाह हुआ है। क्या नाम है, जनगढ़ सिंह श्याम कला का चित्रकार थे, उनकी बेटी का नाम जापानी है। जापानी के अलावा उनकी बेटी है जनगढ़ सिंह, ये जो हम पढ़ रहे हैं धावत सिंह उइके, इनसे उनका विवाह हुआ। तो धावत सिंह उइके से उनका विवाह, तो ये भी चित्रकारी करने लगे। मूल रूप से ये एक इंजीनियर थे, तो इंजीनियर थे, बाद में चित्रकारी करने लगे। नाम याद रख लेना, धावत सिंह उइके। याद रखना धावत सिंह उइके का संबंध किस जनजाति से है, पहला पॉइंट गोंड जनजाति से। क्या करते हैं ये, गोंड चित्रकारी करते हैं। क्या है ये, तो जनगढ़ सिंह श्याम के, जनगढ़ सिंह श्याम के जमाई है। 3 बातें याद रह जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, जनगढ़ सिंह श्याम से ही रिलेटेड एक और व्यक्ति है, इनका नाम है मयंक। तो ये जो मयंक कुमार श्याम है, ये है जनगढ़ सिंह श्याम के बेटे। 4 लोग एक साथ याद हो जाएंगे, जनगढ़ सिंह श्याम, उनकी बेटी, उनका जमाई और उनका बेटा मयंक सिंह श्याम। गोंड कलाकार हैं, ये उनका फोटो है, गोंड कलाकार मयंक सिंह श्याम। जनगढ़ सिंह श्याम के पुत्र मयंक कुमार श्याम ने कला जगत में खुद के लिए एक मुकाम हासिल किया। 21 वर्षीय मयंक को रविंद्र टैगोर, परमजीत और अर्पिता सिंह, जैमिनी राय जैसे अन्य समकालीन कलाकारों के साथ फ्रीडम 60 ईयर, इनको एक पुरस्कार मिला है, नाम है उसका फ्रीडम 60 ईयर्स आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंट। ये मूल याद रख लेना। ये भी याद नहीं रखो तो ये याद रखना कि आर्ट एंड हेरिटेज फाउंडेशन का पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है 2007 में। क्यों, कौन सा पुरस्कार, 2007 में आर्ट एंड हेरिटेज फाउंडेशन का पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ। इनकी एक पुस्तक भी है इसी नाम से और यही इनका पुरस्कार है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। उन्होंने महाशिल्प, शख्सियत तथा बुनकरों के लिए राज्य पुरस्कार भी 2005-06 में प्राप्त किया है। तो ये पुरस्कार दूसरे भले नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, लेकिन मूल रूप से याद रखना मयंक सिंह श्याम जनगढ़ सिंह श्याम के बेटे हैं। जनगढ़ सिंह श्याम के बेटे हो गए तो अपने आप गोंड चित्रकार हो जाए, गोंड जनजाति से संबंधित हो जाएंगे और गोंड चित्रकार है, ये तीसरा पॉइंट है। ये 3 बातें मयंक सिंह श्याम में याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं, दिलीप श्याम। देखो ये जो जनगढ़ सिंह श्याम, मयंक श्याम, दिलीप श्याम, भज्जू श्याम, ये जो श्याम शब्द लगा हुआ है पीछे, ये सब लोग गोंड जनजाति से संबंधित हैं, या जिनमें भी पीछे श्याम लगा हुआ है वो अपने आप में गोंड से संबंधित हो जाते हैं। इनको दिलीप सिंह श्याम की बात कर रहे हैं, इनको 2008 में एक पुरस्कार मिला जिसका नाम था जनगढ़ सिंह श्याम पुरस्कार। देखो जनगढ़ सिंह श्याम 1980, 86, 85, 90 की ड्यूरेशन में भारत के प्रसिद्ध चित्रकार रहे। उनकी मृत्यु हो जाने के बाद उनके नाम पर एक पुरस्कार की घोषणा की गई, नाम था जनगढ़ सिंह श्याम पुरस्कार, जो जनजातीय लोगों को चित्रकारी के लिए दिया जाता था। दिलीप सिंह श्याम को वही पुरस्कार मिला है और इनके रिलेटिव भी हैं, ये भी पॉइंट याद रख लेना। ये है इनका फोटो दिलीप सिंह श्याम का। आगे बढ़ते हैं, दुर्गाबाई। देखो
दुर्गाबाई का फोटो दिखाई दे रहा होगा। दुर्गाबाई भी चित्रकारी करती है। फिर से वही सेम पॉइंट रिपीट कर दूं, दुर्गाबाई गोंड जनजाति से संबंधित है, तो ये दुर्गाबाई में डी फॉर दुर्गाबाई, डी फॉर ये जो गोंड जनजाति है इसके लिए जी याद कर लो। दुर्गाबाई गोंड जनजाति, गोंड जनजाति की जो परिधान है या देवी देवता है उनकी कला, उनके चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, हीरालाल धुर्वे। हीरालाल धुर्वे क्या है? एक मूर्तिकार है, ये याद रखना, हीरालाल। अब देखो हीरे कहाँ लगाए जाते हैं, तो जैसे अभी हमने राम जन्मभूमि या राम मंदिर जब बनाया तो राम भगवान के चिन्ह में, उनके आंखों पर, उनके फेस पर बहुत सारे हीरों की सजावट की गई। तो हीरा कहाँ लगा हुआ था? मूर्ति के ऊपर। कहाँ लगा हुआ है? मूर्ति के ऊपर। तो हीरालाल क्या करते हैं? मूर्तिकार हैं, ऐसे कनेक्ट हो गया। दूसरा ये है गोंड जनजाति से। किस जनजाति से? गोंड जनजाति से। देखो हीरा जो है वो कोयले के बीच छिपा हुआ होता है, जो छिपा हुआ है उसे गोंड कहेंगे, छोटा सा है ना, कम मात्रा में, तो गोंड। गोंड किसे कहेंगे? वैसे गोंड शब्द हिंदी भाषा में तब यूज किया जाता है जब कोई लुप्त हो चुका हो, गोंड हो चुका हो, छोटा हो चुका हो। तो हीरा जो है वो कोयले में लुप्त रहता है, गोंड रहता है, ऐसे जोड़ ले। हरगोविंद सिंह उर्वेटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, हरगोविंद सिंह उर्वेटी। इनका चित्र दिख रहा होगा आपको थोड़ा सा, ये यहाँ चित्र है, ये चित्र बनाते हुए उनका फोटो है। ये गोंड चित्रकार हैं, याद रखना, गोंड चित्रकार हरगोविंद सिंह उर्वेटी गोंड जनजाति से संबंधित है। और इनकी जो मुख्य विषय वस्तु है वो गोंड महिलाएं हैं। गोंड महिलाओं का परिवेश, उनके रहने सहने के तरीके, इन पर इन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए हैं, ये याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं, ज्योतिबाई उइके, ये मध्य प्रदेश के गोंड कलाकार है, बस इतना सा याद कर लो। ज्योतिबाई उइके क्या है? गोंड कलाकार है, ये भी चित्र बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नर्मदा प्रसाद टेकाम। एक अभी हमने पढ़ा छोटी टेकाम, एक पढ़ रहे नर्मदा प्रसाद टेकाम, दोनों याद रखना एक साथ में। ये भी गोंड कलाकार हैं। आदिवासी लोक कला तथा तुलसी साहित्य अकेडमी द्वारा प्रकाशित डॉक्टर धर्मेंद्र पारे की जो पुस्तक है, जिसका नाम मतलब धर्मेंद्र पारे ने अनेक पुस्तकें लिखी हैं। भील देवलोक, गोंड देवलोक, सॉरी भील देवलोक जैन ने लिखी है, गोंड देवलोक, भारिया देवलोक, कोरकू देवलोक। तो ये जो देवलोक नाम से किताब है उसमें जो फोटो आपको दिखाई देते होंगे उन सब फोटो को बनाया किसने है? नर्मदा प्रसाद टेकाम ने बनाया। ये पहला पॉइंट याद रखना। तो जब फोटो बनाया तो ये क्या हो गए? ये चित्रकार हो गए। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, वर्तमान में आदिवासी लोक कला परिषद के कलाकार हैं, किसके सदस्य हैं? आदिवासी लोक कला परिषद 1980 में स्थापित हुई थी, भोपाल में है। 2006 में नर्मदा प्रसाद टेकाम को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शिखर सम्मान दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रख लेना। नर्मदा प्रसाद टेकाम नाम है व्यक्ति का, 2006 में शिखर सम्मान मिला। दूसरा पॉइंट है, गोंड जनजाति से संबंधित है, गोंड चित्रकारी करते हैं। जो किताबों में फोटो छपे हुए हैं वो सब इन्हीं के द्वारा बनाए गए हैं, गोंड जनजाति और आदि बहुत सारी जनजातियों के संबंध में। आगे बढ़ते हैं, अनीता बारिया। देखो अनीता बारिया और भूरीबाई, देखो भूरीबाई दो हैं, एक पिटोल की भूरीबाई, एक झेर की भूरीबाई, दोनों ही पढ़ेंगे हम। तो पिटोल की भूरीबाई की पुत्री हैं ये। उससे पहले हम भूरीबाई को ही पढ़ लेते हैं। देखो दो भूरीबाई हैं हमारे पास, एक है पिटोल की भूरीबाई, एक है झेर की भूरीबाई। दोनों एक साथ लिख देता हूं, झेर की भूरीबाई। और दोनों की दोनों भूरीबाई जो है वो भील जनजाति से संबंधित है। तो ये अच्छा हुआ कि भूरीबाई, भ से भूरीबाई, भ से भील, दोनों याद हो जाएंगे। तो पिटोल की भूरीबाई एक भील कलाकार है। पिटोल की भूरीबाई अपनी चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध, अर्थात क्या बनाती है भूरीबाई? चित्र बनाती है। ये एक पॉइंट याद हो जाए, भील जनजाति से संबंधित है, ये याद हो जाए। अब यहां से पॉइंट फिर से शुरू होता है। प्रथम भील कलाकार हैं, क्या कला? कौन सी? कैनवास पर चित्रों को बनाने वाली। देखिए बहुत सारे चित्रकार हैं लेकिन वो सब दीवार पे चित्रकारी करते हैं। जो दीवार पे चित्र बनाए जाते हैं उन्हीं को पेंट और ब्रश के माध्यम से कैनवास पर चित्रित करने वाली पहली आदिवासी महिला या पहली भील जनजाति की महिला जो है वो पिटोल की भूरीबाई है, ये याद रखना। ये भोपाल में लोक कला आदिवासी कलाकार के रूप में अभी काम करती हैं। अगली बात, सर्वोच्च पुरस्कार शिखर सम्मान जो है इनको कब मिला? 1986-87 में मिला। याद रखना, पिटोल की भूरीबाई को सर्वोच्च शिखर सम्मान या मध्य प्रदेश सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार शिखर सम्मान 1986-87 में मिला।
1998 में इन्हें मध्य प्रदेश सरकार ने अहिल्या सम्मान दिया। तो ये दोनों ही पुरस्कार याद रख लेना, हो सकता है इनको आगे पद्मश्री या कुछ न कुछ मिले तो उस समय फिर से पूछ लिया जाए। ये मैं पॉइंट आपको पीछे भी रिवाइज करा चुका हूं, अभी इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि एक बार भूरीबाई एक बार पढ़ा दिया जाए और दूसरी भूरीबाई ना पढ़ा दी जाए तो कंफ्यूज हो जाता है। तो भूरीबाई दो हैं, एक झेर की भूरीबाई, एक पिटोल की भूरीबाई। आगे हमने जो भूरीबाई पढ़ी है वही यहां पे रिपीट कर दिया। पहली बात, एक और भूरीबाई है इनके साथ में झेर की भूरीबाई। तो ये झेर की भूरीबाई जो है ये भी भील जनजाति से संबंधित है, लेकिन ये प्रसिद्ध नहीं है, ये उतनी ज्यादा उनको पुरस्कार नहीं मिले। देखो पिटोल की भूरीबाई को 3 पुरस्कार मिल चुके हैं, 2022 का पद्मश्री मिला, 98 का अहिल्या सम्मान मिला, 86 का शिखर सम्मान मिला, लेकिन इनको अभी पुरस्कार नहीं मिला है। तो इनमें क्या याद रखना है, झेर की भूरीबाई जो है म्यूजियम ऑफ मैनकाइंड की दीवारों पर इन्होंने चित्रकारी की है, ये याद रखना है। ये झेर की भूरीबाई का फोटो है और इन्होंने म्यूजियम ऑफ मैनकाइंड की दीवारों पर चित्रकारी की है, इसके लिए प्रसिद्ध है। अब ये जो पिटोल की भूरीबाई है, इनसे संबंधित एक महिला और याद रखें, अनीता बारिया। अनीता बारिया कौन है? जो पिटोल की भूरीबाई है उनकी बेटी है। पिटोल की भूरीबाई की 15 वर्षीय पुत्री अनीता बारिया, ये क्या करती हैं? तो अगर माताजी चित्रकारी करती हैं तो बेटी भी चित्रकारी करेगी। कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो भूरीबाई है, मैंने ये एक बार पहले भी पढ़ा दिया, वापस से इनको रिपीट कर दिया इसलिए कि कनेक्ट किया जा सके। एक तो झेर की भूरीबाई से कंफ्यूजन ना हो और दूसरा इनकी बेटी अनीता से। तो अनीता भी याद रख लेना और भूरीबाई भी याद रख लेना। अब आगे बढ़ते हैं, जोड़ सिंह। ये जो पिटोल की भूरीबाई अभी हमने पढ़ा, जिनकी बेटी अनीता है, तो उनके पति भी हैं। जोड़ सिंह पिटोल की भूरीबाई से विवाह करने के बाद चित्रकार बन गए। जोड़ सिंह की मुख्य विषय वस्तु जलीय जीवन है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तक मैं बाकी में छोड़ रहा था ये पॉइंट कि किस विषय वस्तु पर चित्र बनाते हैं। तो ये उनके पति हैं जोड़ सिंह। देखिए 3 लोगों की फैमिली हो जाएगी, एक हो गई भूरीबाई, भूरीबाई के पति हो गए जोड़ सिंह और इनकी दोनों की बेटी हो गई अनीता। तो ये तीनों नाम याद रखने, अनीता भी चित्रकारी करती है, भूरीबाई भी चित्रकारी करती है और जोड़ सिंह भी चित्रकारी करते हैं। तो जोड़ सिंह चित्रकारी करते हैं भील जनजाति से, तीनों अब एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे और जुड़ जाएंगे, तो यह याद रख लेना। अब आते हैं हम झेर की भूरीबाई। तो झेर की भूरीबाई भी भील जनजाति से संबंधित है और ये भी चित्रकारी करती है। इनके साथ एक और नाम याद कर लेना, शेर सिंह। ये झेर की भूरीबाई के बेटे हैं। शेर सिंह अपनी माता झेर की भूरीबाई के समकालीन भील चित्रकारी के बारे में शिक्षा प्राप्त की, अर्थात अपनी माता से शिक्षा प्राप्त की। ये इनके बेटे हैं और ये जो हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं शेर सिंह के, ये फेमस हैं गटलास के चित्र बनाने में। गटलास क्या होता है? गटलास के लिए हम एक शब्द और यूज करते हैं, वो आप कमेंट करके बताएंगे। गटलास के स्थान पर भील जनजाति में एक और शब्द यूज किया जाता है। गटलास होते क्या है पहले तो ये याद हो। देखिए जो भी कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके मरने के बाद जो मृतक स्तंभ भीलों में बनाए जाते हैं उसे हम गटलास कहते हैं। तो गटलास पुरुष के लिए अलग होते हैं, महिला के लिए अलग होते हैं। तो उनपे जो चित्रकारी होती है उस चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है शेर सिंह, ये याद रखना। और शेर सिंह कौन है? झेर की भूरीबाई के बेटे। एक तो हमने याद कर लिया झेर की भूरीबाई, तो झेर की भूरीबाई के बेटे हो गए शेर सिंह। तो ये दोनों एक साथ याद हो जाएंगे, याद करना आसान हो जाएगा। अगला है गंगूबाई। गंगूबाई भी भील जनजाति से संबंधित है और भील चित्रकारी गटला, गलबप्सी और गोहरी इनके चित्र बनाती हैं। ये दोनों याद रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन गंगूबाई किस जनजाति से संबंधित है याद रखना, भील जनजाति से संबंधित है। क्या करती हैं? चित्रकारी करती हैं। आगे बढ़ते हैं, सुभाष भील। ये जो सुभाष भील है गंगूबाई के बेटे हैं, तो दो फिर से एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे। सुभाष भील गंगूबाई के पुत्र हैं और विगत 4 वर्षों से चित्रकारी कर रहे हैं और मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत ये भील जनजाति से संबंधित चित्रकला में भाग लेते हैं। अगली है लाडोबाई। लाडोबाई क्या करती है? लाडोबाई भी जनजाति से संबंधित है, चित्रों को बनाती है। ये इनका फोटो दिख रहा होगा, जनजाति चित्र बनाते हुए दिखाया गया है। ये भील जनजाति के चित्रकार हैं, ये याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं, रमेश कटारिया। रमेश कटारिया भी भील कलाकार हैं जो भी चित्रकारी करते हैं, बस नाम ही याद रखना है इनमें आपको। देखिए हमने बहुत सारे चित्रकारों के, कलाकारों के नाम याद किए, इससे ज्यादा और नाम बताऊंगा तो आप कंफ्यूज होने लगोगे, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट भील और गोंड जनजाति के चित्रकार थे लगभग सब मैंने बता दिए।
वे सभी सदस्य भी हमने याद कर लिए जो जिनको अभी तक पुरस्कार पूछा जा चुका है, जिनके ऊपर प्रश्न बन चुके हैं। इसके बाद मैंने वो लोग भी बता दिए जो प्रसिद्ध हैं लेकिन अभी तक उन पर प्रश्न नहीं बने, अब हमें इन पे भी फोकस करना है। तो लगभग मैंने आपको 30 लोग या 28-29 लोगों के आसपास जो हैं चित्रकार कलाकार बताए हैं, ये आपको याद रखना है। अगर आपको ये वीडियो श्रृंखला अच्छी लगती है तो कमेंट जरूर करना है। कल से हमारे एक अलग विषय शुरू होगा या नए सब्जेक्ट पर हम वीडियोस शुरू करेंगे। आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।